नमस्कार दोस्तों, नायक करियर क्लासेस चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, कल 7 जून 2021 की करंट अफेयर्स का वीडियो मैं नहीं अपलोड कर सका क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। इसलिए आज मैं 7 और 8 जून 2021 यानी दोनों दिनों का वीडियो एक साथ प्रस्तुत कर रहा हूं और इसमें करंट अफेयर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने किस राज्य की विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? विकल्प ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी गोवा। सही उत्तर है विकल्प बी गुजरात। गुजरात की विश्वामित्री नदी परियोजना को हाल ही में एनजीटी ने मंजूरी प्रदान की है। गुजरात की बात है तो गुजरात के सीएम हैं विजय रूपानी और गुजरात के राज्यपाल हैं गवर्नर आचार्य देवव्रत। गुजरात में देखिए किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन अभी किया गया। सुजलाम सुफलाम ए भारत, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी मालदीव। सही उत्तर है इसका विकल्प बी बांग्लादेश की सरकार ने अपने देश में उन कंपनियों को कर प्रोत्साहन यानी कर में छूट देने का फैसला किया है जो अपने यहाँ ट्रांसजेंडर्स को काम प्रदान करेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने खनिज तेल के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ए ब्राज़ील, बी चिली, सी इक्वाडोर, डी अर्जेंटीना। सही उत्तर है इसका विकल्प डी अर्जेंटीना के साथ हाल ही में केंद्र सरकार ने खनिज के तेल के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। अर्जेंटीना कहाँ है? अर्जेंटीना दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। और अर्जेंटीना के एक फुटबॉल खिलाड़ी बहुत ही मशहूर रहे हैं, डियागो मैराडोना। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने हाल ही में 451 नए स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र की स्थापना करने का निर्णय किया है? ए पंजाब, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर है इसका विकल्प बी उत्तराखंड। उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड की सरकार ने जो है ये 451 नए स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। यहाँ इमेज गलत लग गई है, ये उत्तराखंड की इमेज लगनी है यहाँ दोस्तों, इसके लिए सॉरी। चलिए, एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला की मेजबानी किस संस्थान द्वारा की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। आईआईटी रोपड़, बी आईआईटी गुवाहाटी, सी आईआईटी मुंबई, डी आईआईटी मद्रास। सही उत्तर है इसका विकल्प डी आईआईटी मद्रास के द्वारा की जाएगी। देखिए मद्रास जो है तमिलनाडु राज्य में, मद्रास उसकी राजधानी है, चेन्नई जो उसकी राजधानी है उसके द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा देश लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? ए अर्जेंटीना, बी उरुग्वे, सी पैराग्वे, डी ब्राज़ील। सही उत्तर है इसका विकल्प डी ब्राज़ील के द्वारा कोपा अमेरिका कप फुटबॉल टूर्नामेंट की लगातार दूसरी बार मेजबानी की जाएगी। देखिए कोपा अमेरिका कप फुटबॉल टूर्नामेंट जो दक्षिण अमेरिका के देश हैं उनके मध्य खेला जाता है। तो ये सारे देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित हैं, ठीक है, और ब्राज़ील भी उन्हीं में से एक है। ये ब्राज़ील का मैप है, ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने युवान टैब योजना 2021 की शुरुआत की है? ए उत्तराखंड, बी जम्मू कश्मीर, सी लद्दाख, डी हरियाणा। सही उत्तर है इसका विकल्प सी लद्दाख। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर के द्वारा युवाओं के लिए युवान टैब नामक एक योजना शुरू की गई है जिसमें 12,300
12,300 टैबलेट्स युवाओं को वितरित किए जाएंगे। ये लद्दाख का क्षेत्र है, ये लद्दाख है। क्वेश्चन नंबर 11, संजीव कोहली को हाल ही में किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ए सीरिया, बी सर्बिया, सी अल्जीरिया, डी मोरक्को। सही उत्तर इसका बी सर्बिया में संजीव कोहली को हाल ही में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। देखिए यूरोप में सर्बिया है देश, इसकी राजधानी है बेलग्रेड। अगला प्रश्न है, सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए किसकी अगुवाई में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? ए राजीव कुमार, बी अमिताभ कांत, सी अजीत डोभाल, डी अजीत मिश्रा। सही उत्तर इसका डी अजीत मिश्रा की अगुवाई में सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। क्वेश्चन नंबर 12, IAF के नए वाइस चीफ उप प्रमुख बने हैं? ए RKS भदौरिया, बी विवेक राम चौधरी, सी अनूप मिश्र, डी रामानुज मिश्र। सही उत्तर है इसका विकल्प बी विवेक राम चौधरी को हाल ही में IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स का नया वाइस चीफ बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, अब 14 देखते हैं। आर्टेमिस समझौता जो हाल ही में चर्चा में रहा है, यह न्यूजीलैंड और किस कंपनी के मध्य अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक समझौता है? ए नासा, बी कॉस्मोस, सी IBM, डी फोर्टिस। इसका सही उत्तर है नासा। नासा जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके साथ न्यूजीलैंड ने आर्टेमिस समझौता किया है जो अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। देखिए ए 3 जून, बी 4 जून, सी 5 जून, डी 7 जून। तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में RBI ने RBL बैंक के MD के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? ए दीपक पारेख, बी KV कामत, सी उषा अनंत सुब्रमण्यम, डी विश्ववीर आहूजा। सही उत्तर है इसका विकल्प डी विश्ववीर आहूजा को हाल ही में RBI ने RBL बैंक का MD नियुक्त किए जाने की मंजूरी दी है। ये देखिए विश्ववीर आहूजा की ये इमेज है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 17, हाल ही में फार्मूला 1 रेस की अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? ए सर्गियो पेरेज, बी लुइस हैमिल्टन, सी माइकल शूमेकर और डी सेबेस्टियन विट्टल। सही उत्तर है इसका सर्गियो पेरेज। सर्गियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। क्वेश्चन नंबर 18, 17वीं धारणी विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2021 में भारत 2 स्थान फिसलकर किस रैंकिंग पर पहुंच गया है? ए 117वें, बी 115वें, सी 113वें, डी 111वें। तो सही उत्तर है इसका विकल्प सी 113वें स्थान पर। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की 17वीं रिपोर्ट में भारत को 113वां स्थान मिला है। मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज किस देश ने लॉन्च किया है? ए श्रीलंका, बी चीन, सी फिलीपींस, डी भारत। सही उत्तर है इसका विकल्प डी भारत ने मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज योजना को लॉन्च किया है। ठीक है। देखिए मिशन इनोवेशन पहल जो है यह 23 देशों के साथ लॉन्च किया गया है। मिशन इनोवेशन जो है यह जो पेरिस समझौता हुआ था, तो मिशन इनोवेशन पहल जो है वो पेरिस समझौता का पहला चरण था। और अभी चिली में एक समझौता हुआ है, इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट इसको नाम दिया गया है। और इसी क्रम में मिशन इनोवेशन 2 लॉन्च किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, वर्ल्ड पेस्ट डे माने कीटनाशकों के रूप में कीटनाशकों के प्रयोग को संरक्षित यानी कि कम करने के लिए वर्ल्ड पेस्ट डे हाल ही में किस तिथि को मनाया गया? 1 जून, 3 जून, 5 जून, 6 जून। तो 6 जून को वर्ल्ड पेस्ट डे मनाया जाता है। ठीक है। इसको चाइना के द्वारा आरंभ किया गया इसको। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में UN रशियन लैंग्वेज डे किस तिथि को मनाया गया?
1 जून, 3 जून, 6 जून, 7 जून। सही उत्तर है इसका 6 जून को। 6 जून को यूएन रशियन लैंग्वेज डे मनाया गया। ये किसके उस पर मनाया जाता है? एक रूसी कवि हैं अलेक्जेंडर पुश्किन, ठीक है, उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न रशियन लैंग्वेज माना जाता है और उन्हीं के जन्मदिन को 6 जून को संयुक्त राष्ट्र के रशियन लैंग्वेज दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, ठीक है, इसको मनाता कौन है? तो यूनेस्को की पहल पर। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को लंदन में हुई थी। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसके जो हेड हैं ऑड्रे एजाउले इसके हेड हैं। क्वेश्चन नंबर 22, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने यूरोपियन यूनियन के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए वर्ष 2024 से 26 के लिए कितनी धनराशि की घोषणा की है? $1 बिलियन, $2 बिलियन, $3 बिलियन, $5 बिलियन। तो $1 बिलियन की घोषणा की है। विकल्प 1 सही है, ठीक है। ये देखिए, बिल गेट्स जो कई वर्षों तक विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं और इनके द्वारा एक समाजसेवी संस्था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नाम से चलाया जाता है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 पे हम पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की समस्याओं को देखते हुए उनकी देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों का पता लगाने ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल कोविड केयर लिंक के रूप में लॉन्च किया है? ए बाल चेतना, बी बालवाणी, सी बाल स्वराज, डी बाल विकास। सही उत्तर है इसका विकल्प सी बाल स्वराज नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें कोविड से प्रभावित बच्चों की समस्याओं को समझने और उनकी ट्रैकिंग के लिए इसको लॉन्च किया गया है। देखिए, NCPCR का फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस भारतीय नागरिक को विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? ए प्रोफेसर अमर्त्य सेन, बी CS चंद्रशेखर, सी रणजीत सिंह दिसाले और डी मोहन पुंडीर। सही उत्तर है इसका विकल्प सी रणजीत सिंह दिसाले। अब देखिए, रणजीत सिंह दिसाले कौन है? इनका जन्म सोलापुर, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में हुआ था और इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये विश्व बैंक के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। तो विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। ये विश्व बैंक की बिल्डिंग है। स्थापना इसकी जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में नितिन राकेश एवं जेरी विन द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई किस पुस्तक को इंटरनेशनल बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया? हार्थवे बीच, टाइम इज एंडलेस, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, द हंग। तो सही उत्तर है इसका विकल्प सी। इस पुस्तक को लिखने के लिए इनकी किताब को इंटरनेशनल बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया और ये बिजनेस के क्षेत्र में लिखी गई एक प्रतिष्ठित किताब मानी गई है। चलिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस शहर के 3 लोकेशन पर E100 एथेनॉल वितरण स्टेशनों का शुभारंभ किया गया? ए मुंबई, बी पुणे, सी हैदराबाद और डी बेंगलुरु। सही उत्तर है इसका विकल्प बी पुणे में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा E100 एथेनॉल वितरण स्टेशनों का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, स्विफ्ट GPI इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला विश्व स्तर का दूसरा बैंक होने का गौरव किस भारतीय बैंक को प्राप्त हुआ? ए ICICI बैंक, बी यस बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डी HDFC बैंक। सही उत्तर है इसका ए ICICI बैंक को यह सुविधा उपलब्ध कराने वाला यह विश्व का
दूसरा बैंक बना है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में इसको प्रथम स्थान तथा पूरे विश्व में इस तरह का सुविधा देने वाला दूसरा बैंक माना गया है। यह ICICI बैंक की बिल्डिंग है। इसमें 2 लाख तक भारत स्थित लाभार्थी के खाते में तुरंत क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह की सुविधा इसमें दी गई है। हाल ही में RBI द्वारा किस सहकारी बैंक का लाइसेंस निरस्त किया गया है? अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक, धनलक्ष्मी सहकारी बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक। तो विकल्प डी इसका सही है। शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में इसका लाइसेंस RBI ने निरस्त कर दिया है। देखिए 29वां है, किस बैंक ने MSME एवं एग्रीकल्चरल क्षेत्र के लिए पूर्णतः डिजिटल लोन हो जाएगा लोन सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की है? A IDBI बैंक, B ICICI बैंक, C नाबार्ड और D सिडबी। सही उत्तर है इसका विकल्प A IDBI बैंक को, ठीक है, इसके द्वारा यह सुविधा लॉन्च की गई है। क्वेश्चन नंबर 30, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पूर्ण KYC अनुपालन PPI की सीमा के संबंध में अधिकतम बकाया राशि की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? A 2 लाख, B 5 लाख, C 7 लाख, D 4 लाख। सही उत्तर है इसका विकल्प A 2 लाख, ठीक है। तो RBI ने 1 लाख की सीमा को बढ़ा करके 2 लाख कर दिया है, ठीक। थोड़ा RBI के बारे में जान लें। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, राष्ट्रीयकरण 1949 में, मुख्यालय इसका मुंबई और इसके वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। दोस्तों आज का प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT ने किस राज्य की विश्वामित्री नदी की परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तथा बेल आइकन दबा लें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।